हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि ये जो है ना तो नाइन्थ क्लास में है, ये टेंथ के बाद 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे चैप्टर। तो चलिए समझते हैं बहुत ही बेसिक से। चलिए आप सब ध्यान दे के आप सभी बैठिएगा, ठीक है? और एकदम ऊर्जा के साथ। क्या बोला? चलिए समझिए। अब देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति, है ना? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्या मतलब हुआ, है ना? त्रिकोण मतलब तीन कोणों से, मिति अर्थात मेजरमेंट कह सकते हैं, नापने, मापना, है ना? मतलब तीनों कोण का मापना। तो इसमें जो है आप सब जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा आप 8.1 में, इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं अनुपात। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमितियों का अनुपात, है कि नहीं है? ध्यान दीजिए। तो इसमें जो होगा, इसमें त्रिभुज पर बात होगी, और वो त्रिभुज सिर्फ समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पे होगा? जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं 8.1 से पूरा हो गया, और 9th में भी 9वां चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये जो आप सबका होगा त्रिकोणमिति का, दोनों में काम आएगा। 8वां में काम है तो है, साथ ही साथ क्या है, 9th क्लास में भी। 9th क्लास में आप सब ये सीखेंगे कि चैप्टर में, है ना? 9th चैप्टर में आप सब ये सीखेंगे। 8.1 में जो इसमें तो बनाएंगे, बाकी यूज कहाँ होगा वो 9वां चैप्टर में करेंगे, है ना? चलिए, तो ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति जो होगा त्रिभुज पर खेल है, और वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते हैं कैसा होता है? त्रिभुज आया तो मतलब तीन भुजा हो गया। कितना भुजा हो गया? 3 भुजा हो गया। अब तीनों भुजाओं में तो समकोण अगर बात किया जाए, यहाँ पर हो गया ये समकोण, यहाँ क्या हो गया? समकोण हो गया। और जो कि ये हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। मतलब समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए, तो समकोण के सामने वाली, देखिए समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजा आता है, तीनों भुजाओं का नाम होता है लंब, कर्ण, आधार। याद रखना है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम क्या होता है? लंब, कर्ण, आधार होता है। तो समकोण के देखिए, अब यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार कौन होगा, इस पे आप थोड़ा ध्यान से समझना है। समकोण के सामने वाली भुजा ये है कि या फिर ये है? कौन है? ये है ना? समकोण के सामने वाली भुजा ये हुआ, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है लंब, आधार ऐसा ही हम चूज नहीं कर सकते हैं। लंब अगर आधार बात किया जाए, जिसके सापेक्ष निकालना हो, जिसके सापेक्ष निकालना हो, मान लेते हैं कि इसके सापेक्ष निकालना है थीटा, और यहाँ है कौन को मान ले? थीटा है। क्या है? थीटा। तो जिस कोण के सापेक्ष निकालना है, उनके सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसमें याद रखना है, हाँ, जिसके सापेक्ष अगर हम निकालेंगे, उसके सामने वाले भुजा को लंब, हम पहले ही बता दिए थे। इसमें कोई क्लियर नहीं कर सकते हैं कौन आधार है कौन लंब है, वो तय करेगा किसके सापेक्ष आप निकाल रहे हैं। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, गलती से भी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना, ये हमेशा काम आएगा। उसके बाद बाकी जो बचा, अब क्या आ गया? आधार आ गया। क्या आ गया? आधार आ गया। इसमें समझ गए ना? क्या हो गया? लंब, आधार और कर्ण। तो 8.1 में आपका त्रिकोणमिति, इसमें अनुपात चलेगा। अब समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो समझ गए समकोण त्रिभुज कौन कौन होता है? लंब, आधार और कर्ण होता है, और तीनों को लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से। अब अनुपात में पहले इसको अनुपात बनेगी, कौन कौन सा अनुपात बनेगा? जैसे कि हम कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, आपस में अनुपात मतलब बटा में लिखते जाइए। लंब बटा कर्ण हो सकता है, लंब बटा कर्ण हो सकता है, और बताइए तो
और दूसरा अनुपात, क्या हम अब की बार इसके बटे में कर सकते हैं, आधार बटा कर्ण, और क्या होगा, लंब बटा आधार। क्या ये उल्टा अब नहीं हो सकता है, लंब बटा आधार। अब ये उल्टा भी हो सकता है, कह सकते हैं जैसे कि लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, अब उल्टा देते हैं। क्या उल्टा देते हैं, कर्ण बटा लंब हो गया, और क्या हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया, और लंब बटा आधार है तो पलट देंगे, आधार बटा कर्ण। क्या आप बताइए और कोई अनुपात लिख सकते हैं बटे में, और ऐसा कुछ बनने वाला है जो कि बटे में लिख सकते हैं, ऐसा तो अब नहीं है। अब देखिए इन सभी को अब नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया साइन, दूसरा का नाम दे दिया कोस, तीसरा का नाम दे दिया टेन। देखिए इसका ये हाफ हाफ नाम है, पूरा नाम ये इसको साइन नहीं बोलते हैं। अति साइन तो इसका अलग होता है, इसका भी अलग होता है ना। चलिए टेन हो गया, और यह क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, कोसेक, कोसेक हो गया, और यहाँ पर हो गया सेक हो गया, और ये हो गया कौन सी, कोट हो गया। अब समझिएगा, अब जिसके सापेक्ष यहाँ पर कौन क्या है, थीटा है, यहाँ पर कौन की जगह पे 60 90 45 कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है। तो थीटा जब कुछ भी हो सकता है, तो अभी नहीं दिया है तो वहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर इसको साइन थीटा हो गया, है ना, और इसको कोस थीटा बोल देंगे, टेन थीटा हो गया, है ना, कोसेक थीटा हो गया। थीटा क्या आपका कौन है, यहाँ पर जितना डिग्री होगा ये यहाँ पर बैठते जाएगा। समझ गया यहाँ तक में। अब आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या साइन का आप सब पूरा नाम जानते हैं, साइन को साइन ही लिखते हैं मगर इस तरह से, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं कोस को क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं, ठीक है। टेन को टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। कोसेक को पूरा नाम बोलते हैं कोसेंट, है ना, कोसेकेंट होता है ना। चलिए सेक को सेकेंड, सेकेंड। कोट को कोटेंजेंट, ठीक है ना। ये हुआ पूरा नाम, कोस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कोसेक का पूरा नाम कोसेंट, सेक का पूरा अधिक, है ना, और ये सेक का सेकेंड, कोट का कोटेंजेंट, ठीक है। यहाँ तक में समझ गए पूरा नाम है। अब चलिए अब थीटा लगा है कौन, तो थीटा लगा दीजिए, इसमें कोई कमी नहीं। तो अब इसको याद रखना है, तो बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आप सब इतना याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए शानदार से बढ़िया सा ट्रिक है, जिसको हम लाल कक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल कक्का, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर बड़ी, हाँ तो यहाँ पर हो गया एल का मतलब हो गया लंब, क्या हो गया, लंब हो गया, और ए का मतलब आधार हो गया, और इधर क्या है आधार, ए मतलब नहीं, एल के हो गया ना, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, याद रखिएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन कोस टेन, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर, देखिए कहाँ गया, आए, चलिए तो इसको याद रखिएगा, एल लंब के कर्ण, लंब बटा कर्ण, पहला साइन, आधार बटा कर्ण, फिर कोस, लंब बटा आधार, ये क्या हो गया टेन, क्या हो गया टेन हो गया। तो
तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप सब ऐसे जल्दी याद कर लेंगे। अब इसका देखिए जो हुआ कोसेक हुआ, सेक हुआ, कोट हुआ, इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। मतलब अब उल्टा इसको करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। और इसका बताइए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। इतना ठोस समझ गए ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है यहां पर थोड़ा समझना है। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। ये थोड़ा क्या कर देते हैं, बीच में ये अलग अलग हो गया, ठीक है, वो अलग है ये अलग है। तो हाँ, साइन का उल्टा कोसेक, इसको कोसेक, कोसेक, को अथी इसका कोस, कोस का उल्टा सेक, याद रखना पड़ेगा। कोस का उल्टा क्या आता है? सेक। कोस का उल्टा सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। को टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। इतना तो याद रखेंगे। अब एक रे ऊपर यहाँ पर हो गया। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो तब इसका कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा कोसेक, तो तब ये भी पलट जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो गया यहाँ पर, है ना। तो समझ गए सूत्र को याद करने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद कर लेंगे। बस इसी के ऊपर पूरा ये चैप्टर खेला जा रहा है, ठीक है, बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है। चलिए पढ़िए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले त्रिभुज बोल दिया है और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो फटाफट आप सब भी क्या बनाइए? त्रिभुज। चलिए हल में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज में दे दिया है ABC है। ABC ऐसे ही हम नहीं बैठा सकते हैं, कहाँ कहाँ होगा? B समकोण है। समकोण कहाँ बनता है? यहाँ बनता है ना, यहाँ बनता है समकोण। और यहाँ B दे दिए और इधर आप कहीं भी A लिख दीजिए और C यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो B समकोण है, समकोण बोल दिया मतलब 90 डिग्री हुआ। थीटा का अथी यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कि AB दिया है 24 cm, AB 24 cm है, 24 cm। और बाद BC ये हुआ ना 7 cm। और बाद और तो इसका मान ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर पहचान करिए कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। समझिए ध्यान से। इसमें देखिए साइन, अच्छा थीटा जब क्या गया? A, मतलब A कौन लेकर चलना है? कोस A। इसमें साइन C, कोस C। रोमन 2 में C लेकर चलना है कौन का मान, और रोमन 1 में A लेकर चलना है। अब यानी कि हमें कौन सा लेकर चलना है? ये वाला लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पर कर्ण पहचानना है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। ये हो गया आपका कर्ण हो गया। तो अब देखिए लंब आधार कौन सा होगा? अभी अभी बताए थे, जिसके सापेक्ष आप निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, बाकी आधार बाद में जाना। जिसके सापेक्ष उसके सामने वाली भुजा लंब, जे बचा वो आधार। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। सब पता चल गया है। यहाँ पर ये हो गया आपका कर्ण है और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब यहाँ पर समझना है, देखिए जब भी आप इसमें अनुपात ज्ञात करेंगे तो अभी अभी आप सब देखिए लंब आ रहा था, कर्ण आ रहा था, आधार आ रहा था। आपका आधार दिया हुआ है 24, लंब दिया है 7, लेकिन क्या AC दिया है? कर्ण ही नहीं दिया है। समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही बड़ी खास बात है, आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जो नहीं पढ़े होंगे सीख लेना है। समझिए
सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा जरूर, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कि दिया है ए बी बराबर 24 सीएम, है ना। वो पहले ये लिख दीजिए, कौन बी क्या है, 90 डिग्री है, कौन बी 90 डिग्री, तथा और क्या सब दिया है, ए बी बराबर 24 सीएम है और बी सी बराबर 7 सीएम। क्या यहाँ पर जो ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए सी बराबर व्हाट लिख दीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, हमें तो ए सी निकालना है, जो कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा अगर निकालना हो तो यहाँ पर आप सब उपयोग करिएगा, किसका करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का। दो भुजाओं अगर दिया रहेगा, तीसरी भुजा निकालना है, किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं, ठीक है, समझिएगा आप। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं लिखना है गोरस प्रमेय से क्या होता है, बताइए फटाफट। कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण लिखे स्क्वायर दे दिए, बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। अर्थात कर्ण का जो मान होता है उसका वर्ग करके लंब का वर्ग आधार का वर्ग जोड़ेंगे तब कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर अब शुरू करते हैं। कर्ण क्या है आपका, एसी है, क्या है, लिखिए एसी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, बीसी है ना, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर। चलिए तो ए सी स्क्वायर बराबर, अब मान बैठा दीजिए, ए सी का मान नहीं था नहीं लिखेंगे, पर बराबर तो बराबर दे दिए, बी सी का मान बोलिए 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान बोलिए 24 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 24 का। तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 49, कितना आ गया, 49 आ गया, प्लस 24 गुना 24 तो 576। तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 6 15 17 11 12 5 1 6, कितना हो गया, 625। अभी नहीं निकला है, अभी तो देखिए हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, मगर यहाँ तो ए सी स्क्वायर है। याद रखिएगा, स्क्वायर जब हटाइएगा ना उधर रूट चढ़ता है, इतना तो याद रखना है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो यहाँ पर तब ए सी लिखेंगे, इसको उधर भगाएंगे, इधर स्क्वायर तो उधर चढ़ गया रूट, 625 हो गया। तो ए सी बराबर, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 25, और 2 गो 25 में से 1 गो 25 बाहर, तो ये किसका मान निकल गया, ए सी का मान। आप बताइए, हमें जो चाहिए वो मिल चुका है, तीनों मान, कर्ण आधार लंब, ये सब भुजा निकल चुका है। अब कुछ निकालिए, लंब निकालिए, आधार निकालिए, नहीं लंब निकालिए, नहीं क्या कहते हैं, साइन निकालिए, टेन निकालिए, कोस निकालिए, कुछ भी निकालिए, क्लियर, समझ गए ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब जो कहता है वो निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर समझिएगा, देखिए किसका निकालना है, साइन हमें निकालना है, साइन ए निकालना है। अब देखिए यहां पर साइन ए बराबर, बोलिए फॉर्मूला जानते हैं ना साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए फटाफट, तो लंब बटा कर्ण, वही कर्ण। चलिए लंब बटा कर्ण होता है, तो देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर, तो लंब क्या हो गया यहाँ पर बताइए तो, नहीं यहाँ पर इसको पहले लिख दीजिए, है ना, बी सी बटा ए सी, यही ना हुआ। चलिए अब यहाँ पर बी सी का मान बोलिए तो, बी सी का मान 7,
इसका कितना निकला 25। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या निकल गया 7/25 हो गया है ना। चलिए अब अगला चलते हैं। अब देखिए और कौन सा निकालना है cos A। क्या निकालना है cos A। बोलिए। अब देखिए जिसका मान आप निकाले ना उसको घेर देना है। क्या करना है घेर देना है इस तरह से। ताकि पता चले मेन आंसर इसका कहाँ निकला है। ठीक है ना, घेरना ही है, पता चल पाए इसका आंसर कहाँ निकला हुआ है, कहाँ लास्ट है। क्या ये सब जरूरी नहीं है। चलिए cos A बराबर क्या निकला। हाँ क्या, चलिए तो इसका बोलिए cos A बराबर फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है ना। चलिए तो cos A कर्ण, इसमें देखिए आधार क्या है, आधार आपका AB है। क्या है AB। और कर्ण क्या आपका AC है AC। देखिए AB का मान बताइए, AB का मान 24। एक मिनट, तो cos A बराबर 24 बटा AC का मान, अरे क्या कर रहे हो तो सब, AC का मान कितना है, कर्ण ही छोटा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। चलिए कर्ण कितना निकल गया अथी। तो यहाँ पर देखिए साइन A का मान इतना, cos A का मान इतना, इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। समझ गए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत तो है। अब यहीं से 10 बोलेगा तो क्या दिक्कत है, तीनों मान पता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया आपका कितना हो गया 7, आधार हो गया 24, तो tan A बराबर 7/24। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम सब रोमन 2 की तरफ। रोमन 2 में क्या था बोलिए, रोमन 2 में था इसमें था रोमन 2 में साइन सी कोमा कोस सी। देखिए त्रिभुज वही है, मान भी वही है। समझिए पहला लाइन में जो त्रिभुज है उसको कर लीजिए। त्रिभुज क्या था ABC था, त्रिभुज की जो शीर्ष था कितना था ABC, A B और C। अब समझिएगा इसमें हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें जो है B आपका समकोण था। क्या था B आपका समकोण था, जिसमें कि AB कितना दिया था, AB था 24 सियम, BC था 7 सियम, AC था 25 सियम, वही था ना। चलिए सेम यही है। अब देखिएगा ध्यान से, वो जरूरी नहीं है ना बार बार करना। अब समझिए इसमें जो है अब की बार किसके सापेक्ष, देखिए साइन C है, यानी कि आप ये कौन लेंगे या ये कौन सा कौन C वाला लेंगे। अब बताइए फटाफट, इसमें अगर ये हुआ कौन तो बताइए लंब कौन हुआ आधार कौन हुआ। हम क्या बोले, जब भी लंब पहचानना है वो कौन पे डिपेंड करेगा, कौन के सामने वाली भुजा। देखिए समकोण के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, कर्ण होता है। और ये देखिए ये हो गया तब आपका लंब हो गया ना, और यहाँ पर क्या हो गया BC। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हल में चलते हैं, नहीं वो तो हो गया है ना। देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सियम, ठीक है, BC बराबर AB क्या हो, कर्ण हुआ जी, कर्ण AB बराबर 24 सियम। और उसके बाद बताइए, नहीं जी कर्ण कितना है, लंब है ना जी, तो बोलता नहीं है यार, लंब हो गया 24 सियम, वही AB। चलो अगला आधार बोलिए क्या हो गया, आधार हो गया BC, मतलब BC हो गया कितना हो गया 7 सियम। और कर्ण बराबर, कर्ण हो गया आपका क्या AC हो गया ना, AC बराबर 25 सेंटीमीटर।
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से जो जो देखिए कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है, जब तीनों पता है इसमें किसी का भी अनुपात बोल दे ज्ञात करने, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपका इसमें क्या है, साइन सी। सी अगर यहाँ पर साइन सी लगा है मतलब सी के सापेक्ष निकालना है ना। बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब बार बार ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, देखिए सिंबल याद रख लीजिएगा, ठीक है, समझिए। लंब का क्या होता है P, कर्ण का होता है H, और आधार का क्या होता है जी B होता है। आधार का क्या होता है B होता है। इतना तो याद रखना है, ठीक है ना। लंब का P, कर्ण का H और आधार का B होता है। हम इतना अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लंब बटा कर्ण साइन सी, साइन सी बराबर, चलिए लंब क्या है आपका AB, AB बटा लंब तो आपका एबीएन है, आधा कर्ण है, कर्ण क्या हो गया AC। अब मान बैठा दीजिए, तो साइन सी बराबर बोलिए क्या होगा, AB का मान 24 बटा इसका मान 25, तो साइन सी बराबर कितना निकल गया 24 बटा 25। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, कोस सी, कोस सी, कोस सी इसका फॉर्मूला बोलिए फटाफट, अर्थात आधार बटा कर्ण क्या होता है, बोलते जाओ, ऐसे में याद भी होते जाएगा ना, क्या नहीं, आधार बटा कर्ण, दूसरा बोल के हमरो कन्फ्यूजन कर देता है। चलिए कोस सी बराबर आधार कितना है जी, देखिए इसी के ना सामने ये लंब हुआ, ये आधार हुआ ना BC, आधार BC बटा कर्ण, कर्ण क्या हुआ AC। चलिए तो कोस सी बराबर BC बटे AC अर्थात 7 बटा 25। कोई दिक्कत में मान बैठाने सब सीख गए हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं खे न हो। चलिए अब समझिए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर, तो इसमें आप सब हम क्वेश्चन क्लियर कर दिया, क्या आप सब माइंड से भी क्लियर हो गए हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करें, ध्यान दीजिएगा। चलिए आकृति इतना में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, मतलब चलिए आकृति दिया है, फटाफट बताइए किससे कैसे दिया है, तेजी में है या बना लिए, और बताओ। पी क्यू आर है, पी समकोण कौन सा है, क्यू है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू आपका क्या है समकोण है, पी क्यू 12 cm, उसके बाद पी आर 13 cm, तब क्यू आर मतलब ये ज्ञात ही करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आकृति आपका दिया हुआ, हल में चलते हैं फटाफट। देखिए इसमें अभी हम क्लियर नहीं कर, देखिए 10p है, कोट r दोनों के लिए अलग अलग है। 10 थीटा अगर निकालिएगा तो p के सापेक्ष, वही अगर कोट निकालिएगा तो वो कौन लेके क्या चलना पड़ेगा, r लेके चलना पड़ेगा, अर्थात कौन बदलेगा तब तो भुजा भी बदलेगा। आधार और लंब डिपेंड करेगा आप किसको लेके चल रहे हैं, अभी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं है, कौन सा लंबा है कौन सा आधार है। तो अभी देखिए ध्यान से, इसमें से ये नहीं है, तो इसका मतलब पी आर दिया है, पी क्यू दिया है, क्यू आर नहीं है। बताइए फटाफट कैसे निकालेंगे, दो भुजा दिया है ना, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, क्या नियम है बताइए फटाफट, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ पर लिखिएगा, दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए
त्रिभुज ए बी त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण हो गया। और बताइए तथा और पी क्यू बराबर 12, अब पी आर बराबर 13, जिसमें कि क्यू आर बराबर क्या हो गया, वाट हो गया। चलिए क्यू आर का मान ज्ञात करना है। अब बताइए फटाफट लिखिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये जानते हैं। अब समझिएगा इसमें से कर्ण कौन सा हुआ, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण। लिख दीजिए आप पी आर का स्क्वायर बराबर अलंब आधार, कुछ भी लिख चलिए, आप अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिख दीजिए अपने मन से ही, क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान बताइए, पी आर का मान दिया है 13 का स्क्वायर, देखिए पी आर दिया है ना 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है जी 12 का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर तो हमें ज्ञात ही करना है ना, यहाँ समझना है। चलिए देखिए 13 का स्क्वायर 169 कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसका मान अगर ज्ञात करेगा उसके बगल में जो उसको तो हटाना पड़ेगा, उसको लाएंगे इस बगल, उधर किस बगल है मैं प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, इधर हो गया क्यू आर का स्क्वायर, घटाइए कितना होता है 25 आएगा ना, ये हो गया तब कितना क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए अगर क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे उसके बगल में क्या है स्क्वायर, इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट 25, तो क्यू आर बराबर 5 गुना 5, तो क्यू आर का मान 5। आपका यहाँ पर क्या पता चल गया, तीनों भुजाएं पता चल गया, क्या पता चल गया, तीनों भुजा आपका पता चल गया है। अब इसमें टेंशन खत्म, अब टेंशन एक है, टेंशन नहीं अच्छा है ना। चलिए तो इसमें जो है तीनों भुजा निकाल चुके, अब चाहे कुछ हो पूछ ले, आसान हो गया ना। अब चलिए टेंशन नहीं लेना है, मजा आ रहा है ना, आए नहीं मजा लेना है पूरा। चलिए और हमें निकालना है 10p, क्या निकालना है 10p, बोलिए 10p मतलब 10 आ गया, 10 थीटा बराबर क्या आता है लंब बटा आधार, मतलब तो 10p बराबर क्या होगा इसका तब, हाँ देखिए आपका यहाँ पर 10 थीटा में p का लेख चलना है, किसके लेख चलना है p का, अब p का लेख चलेंगे, p के सामने वाली भुजा तब लंब हो गया, मतलब पी आर क्या हो गया पी आर, अब बटे में आधार, अगर ये हुआ आधार नहीं लंब, ये कर्ण है तो लंब यही ना होगा आधार, तो क्या हो गया पी क्यू है ना पी क्यू। चलिए तो 10p बराबर पी आर का मान बोलिए 13 बटा पी क्यू का मान बोलिए तो 12, कितना है, चलिए अरे यार तू सब क्या बात करते हो, पी आर का मान ऊपर में क्या है लंब है क्यू आर है, तो सब कुछ से कुछ बोल दिया, क्यू आर बटा लंब बटा आधार, आधार हो गया पी क्यू, ठीक है। क्यू आर कितना है 5 निकाले हैं, यही निकाले हैं, चलिए पी क्यू कितना है 12 हो गया, ठीक है। यहाँ तक में कहाँ घुमा देते हो तो सब है। चलिए 10p निकल चुका है, अब ध्यान दीजिए अब क्या निकालना, ये यहाँ ध्यान दो, अब क्या निकालना है, एक मिनट
इतना हड़बड़ा जाते हो लिखने में। चलो अब क्या निकालना है, अब कोट आर। अच्छा अब की बार हमें कोट आर आर लेके चलना है, आर लेके चलेंगे। एक त्रिभुज और बना लीजिए, ठीक है ना। एक त्रिभुज और बना लीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, फिर भी बना लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा बना लेना है। चलिए तो यहाँ पर हम मान लेते फटाफट पी क्यू आर, जिसमें कि अब की बार क्या लेके चलना है, आर लेके चलना है। इसमें हो गया आपका 12 हो गया, हो गया 13, हो गया 5 है। चलिए अगर अब की बार आर लेके चलेंगे कौन का मान, तो तब तो कौन के सामने वाला भुजा क्या कहलाया जाएगा, लंब। तो हो आधार, ये प्रॉपर पहले से ही क्या है करना है। चलिए तो यहाँ पर अब डायरेक्ट मान बैठिए, कोट किसका मान, कोट है क्या, कोट है, कोट आर। कोट आर बराबर कोट थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोट इसका उल्टा होता है, तो इसको भी पलटा देना है, आधार बटा लंब। अब समझिए कोट आर, कोट आर देखिए आधार इसमें क्या लेके चलिएगा, देखिए यहाँ पर अगर ये कौन ये लंब हुआ तो लंब अर्थात पी क्यू, आधार हो गया आर क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। अब यहाँ लेके चलना है, समझिए कोट आर बराबर कोट आर बराबर क्या होगा, कोट बराबर क्यू आर, क्यू आर का मान 5 बटे में पी क्यू, पी का मान 12, कितना है 12। क्या निकला, निकलवे नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल सेम निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर माने अलग लेके, ठीक है ना। चलिए इसको समझ गए ना किस तरह से लिख चलना। अच्छा बताइए फटाफट, हम चाहते तो पहले हम लिए इसको लिए लंब, तो उसमें क्यों नहीं लिए लंब इसको नीचा वाला को 5 को, क्योंकि कौन यहाँ पर बदल गया है कि नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा गलती नहीं करना है, हड़बड़ी में एकदम। अभी नहीं निकला है, अभी क्वेश्चन पढ़ो ना। 10p माइनस कोट आर बोला है, देखिए अतः 10p माइनस कोट आर, 10p का मान 10p का मान 5 बटा 12 माइनस कोट आर का मान 5 बटा 12, दोनों क्या हो गया जी, 0 बन गया। क्या बन गया, 0 बन गया। यहाँ तक समझ गए, किसी कोई कन्फ्यूजनो है नहीं है। चलिए आगे अब समझिएगा, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या बात करते हो, यहाँ समझो, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। यदि साइन ए बराबर 8 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए का मान दिया है 8 दिया है, तो कोस ए, हाँ क्या बात करते हो, बटन कुछ होगा तब देखो, 3 बटा, ये कहाँ से उठा लिया था ये। चलिए इसको थोड़ा बना लेते हैं, कितना है साइन ए बराबर 3/4, यही ना है। चलिए अब क्या ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए। अब ठीक है ना, चलिए हम भी घूम गए थे यार, सही है कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। हल में चलते हैं, दिया है दिया है साइन ए बराबर 3/4, समझिए यही दिया है, साइन ए बराबर 3/4। देखिए अभी यहाँ पर ना लंब पता है, ना आधार पता है, ना कर्ण पता है। अभी क्या इसका देखिए साइन दिया है 3/4, तो क्या साइन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, बोलिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है जी, लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। देखिए यहाँ पर ना एक आप सब लिख चलिएगा, त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है।
त्रिभुज कौन सा बना लें? समकोण है ना, या फिर और कौन आएगा? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो इसमें जो है ए बी सी लेके चलिए, ए बी सी, इसमें ये लेके चलना है, तब तो यहाँ पर किसी को भी इसको समकोण मान लीजिए, ठीक है ना। चल ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ रे? थोड़ा देर और, क्या बात करते हैं। हाँ समझो इधर, देखिए यहाँ पर हो गया आपका अनुपात में दिया है। ये अभी लंब का मान हम डायरेक्ट 3 नहीं कह सकते हैं, अनुपात में दिया है ना। इसको लिखिएगा कैसे, समझिएगा। देखिए देखिए, लंब बटा कर्ण 3/4, मतलब ऊपर वाला बराबर, नीचा वाला बराबर। जब भी ऐसा होगा तो ऐसा करना ही है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे, माना कि लंब बराबर 3 के, या कुछ भी, लेकिन मान के चलना है, ठीक है ना, प्रॉपर, क्योंकि फिक्स मान हम ये नहीं कह सकते हैं। कर्ण बराबर 4 के, इस तरह से मान। देखिए अनुपात में जब भी होगा मान निकालना हो तो आप मान के ही चलिएगा, ठीक है ना। ध्यान दो, लंब पता है, कर्ण पता है, क्या नहीं है पता? आधार नहीं है पता। अब आधार कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से 2 गो पता है ना। तीसरा बोलिए क्या निकलेगा? लिखेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। चलिए, कर्ण का मान 4 के का स्क्वायर, क्या बोला? दुश्मनी है का बार बार छूट जाता है। चलिए, कर्ण का मान 4 के, देखिए जब इस पे स्क्वायर है ना तो हॉल लगा का स्क्वायर दें, क्योंकि आपका के में भी हक है और 4 का भी। अगर मान लीजिए ऐसे लिखिएगा ना, ये गलत हो जाएगा। ऐसे में तब सिर्फ के पे स्क्वायर है, 4 पे, ऐसा नहीं है। कर्ण का मान दोनों है तो दोनों पर हक होगा इसका। अगला, अब बराबर तो बराबर, लंब का मान 3 के ऐसे लगेगा, है कि नहीं है? प्लस तो प्लस, आधार का मान पता नहीं, उससे कोई दिक्कत ना, वहाँ से आराम से बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ नहीं, इसमें ए देख चला है, ए बोला है तो इसका मतलब लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तब ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ रे, समझिए। 4 चौका 16, के स्क्वायर ऐसे ना हो जाएगा। अब के का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस 3 तिया 9 के स्क्वायर, क्या? ओ माइनस में है। चलिए, बराबर इधर 3 तिया 9 के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप सब वहाँ पर से मान रख सकते हैं। 16 के स्क्वायर माइनस में वो इधर आएगा ना, 9 के स्क्वायर बराबर क्या होगा? इधर बोलिए तो, आधार स्क्वायर। 16 में सुनो गया 7 के स्क्वायर। चलिए, बराबर क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर। समझिए, देखिए उधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट। क्या चढ़ेगा? रूट 7 के स्क्वायर, उससे दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो गया तब? आधार ही ना सिर्फ बचा, इधर बचा सिर्फ आधार। चलिए, तो देखिए √7 तो नहीं निकल पाएगा, √7 ही, लेकिन के पास पर है जी, तो यहाँ पर क्या हो गया? के बराबर इधर क्या हो गया? आधार। क्या? ठीक है, चलो। समझो,
देखिए आधार पता है, लंब पता और कर्ण भी पता है। अब क्या पता करना है? हाँ, अब वहाँ पता करना है ना। चलिए अब आराम से हम सब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोस ए बराबर, देखिए कोस ए बराबर क्या होता है बोलिए फटाफट? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए कोस ए बराबर आधार, इसमें क्या लेके चलिएगा, यहाँ पर अगर बैठाना चाहे तो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंब हो गया 3 के, कर्ण हो गया 4 के, तो आधार हो गया √7 के। कोई दिक्कत? चलिए तो आधार क्या हो गया यहाँ पर? तब अगर ये कौन है तो इसके सामने वाला लंब हो गया 3 के, बटे में कर्ण क्या हो गया बताओ तो? 4 के हुआ ना, 4 के। तो कोस ए बराबर के कट गया, बचा क्या? 3/4। तो आप सब तो सोचते होंगे कि के कहाँ से उठ के आ गया है। अब तो हो गया ना मान फिक्स, ठीक है ना। चलिए अगला आप बताइए कौन सा होगा? 10a। क्या है? 10a। 10 बराबर बोलिए क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो 10a 3 के बटा 7 के। हाँ ठीक है। चलिए तो 10a बराबर के कटिंग, तो बचल का √7। हो गया यहाँ तक में? कोई दिक्कत? तो समझ गए अच्छे से, इसमें कोई कन्फ्यूजनो था? नहीं ना था? चलिए क्या हुआ रे? तो अगला क्वेश्चन करें, ध्यान दीजिए। चलिए आज इतना ही क्लास रखते हैं, बाकी जो है चौथा और पांचवा आपसे के लिए होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना। आप सब इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, आज इतना ही रखिए।